निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें हमें एक छोटा सा पॉइंट ये भी दिया है कि यदि उनका अस्तित्व हो तो। अस्तित्व होने का मतलब क्या है, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो विलोपन विधि है, जो प्रतिस्थापन विधि है और जो वज्र गुणन विधि है, मतलब ग्राफ विधि को छोड़ के बाकी जो 3 विधियां हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि तथा वज्र गुणन विधि, ये तीनों विधियां केवल उन्हीं रेखाओं पर यूज होते हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करने का मतलब क्या होगा, इसके कितने हल होंगे, केवल एक ही हल होगा। यानी ये तीनों विधियां केवल ऐसे ही समीकरणों पर काम करती हैं जिनका केवल एक हल होता है। जैसे x की भी यूनिक वैल्यू आएगी और y की भी यूनिक वैल्यू आएगी, उन्हीं पे ये काम करते हैं। जबकि जो ग्राफ विधि होती है वो तीनों प्रकार की रेखाओं पे वर्क करता है, मतलब ऐसी रेखा जो एक दूसरे को कट करती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं पे भी काम करता है, समपाती रेखाओं पे भी काम करता है, मतलब जो एक दूसरे के ऊपर होती हैं उन पे भी काम करता है, और जो एक दूसरे की पैरेलल होते हैं यानी समांतर रेखाओं पे भी काम करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही पता होंगी। तो इसमें अस्तित्व का मतलब वही होगा कि ऐसे समीकरण जिसका केवल एक हल होता है, या ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कट करती हैं, केवल उन्हीं पर ये काम करेगा। अगर रेखाएं ऐसी होती हैं जो समपाती हैं या समांतर हैं तो उन पर ये तीनों मेथड फेल हो जाते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें तो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। अब देखो आज का पहला पार्ट क्या दिया है, पहले मैं इन सबको मिटा देता हूँ। देखो क्या होगा, तो देखो इसमें क्या दिया है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है, ये हमें निकालना है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बोला था कि कैसे करना है। जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसी को हम अपनी तरफ से कुछ मानते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख दूंगा हल। हमें इसमें क्या निकालना है, भिन्न निकालनी है। तो भिन्न की फॉर्म कैसी होती है, हर और अंश के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये होगा अंश और ये होगा हर। जैसे एग्जांपल के लिए ये वाली भिन्न मैंने लिखी, तो यहाँ पे देखो भिन्न मुझे पता है बट यहाँ पे भिन्न नहीं पता है, तो अंश में भी मैं एक चरपद लिखूंगा और हर में भी एक चरपद लिखूंगा। तो इसको मैं मान सकता हूँ कि मान लीजिए हमारी भिन्न x/y है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे लिखनी भी होगी। तो देखो मैंने क्या लिखा, माना भिन्न x/y है। तब क्या हो जाएगा, देखो मुझे स्टार्टिंग में क्या क्या दिया है। इसमें दिया है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। तो अंश क्या है, x है, हर क्या है, y है। तो अंश में तो 1 जोड़ना है तो यहाँ पे हो जाएगा +1, और हर में 1 घटाना है तो यहाँ पे हो जाएगा -1। तो क्या हो जाती है, जो भिन्न है वो किस में बदल जाती है, 1 में बदल जाती है। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर होगी। या आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे बराबर क्यों होगा, तो मैंने क्या बोला था, कॉमे का मतलब होता है बराबर। तो यहाँ पे बराबर हो गया, और जो भिन्न है मतलब ये वाली जो भिन्न है किस में बदल गई, 1 में बदल गई। तो इसकी वैल्यू मैंने 1 के बराबर कर दी। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। और यही चीज़ हमें पहले यहाँ पे लिखनी होगी। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, प्रश्नानुसार देखो हमने क्या लिखा, प्रश्नानुसार अंश में 1 जोड़ने तथा हर में 1 घटाने पर वह जो भिन्न है वह 1 में बदल जाती है। अब ये वाली इक्वेशन लिख देंगे। देखो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x+1 और यहाँ पे होगा y-1 और बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दो, यानी x और y की फॉर्म में इसको लेके आओ। तो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ पे होगा x+1 बराबर होगा 1 का गुणा होगा y-1 के साथ में। तो अब ये कितना होगा, x+1 बराबर 1 का गुणा इसके साथ में, तो y-1 ये हो जाएगा। अब देखो क्या कर दो, यहाँ पे इसको इधर लेके आओ। तो चरपद को अलग करो, अचरपद को अलग करो, तो ये हो जाएगा x - y बराबर होगा, इसको इधर लेके आओ तो -1 और -1, तो x - y बराबर होगा -2। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब देखो मुझे इसमें आगे क्या दिया है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न क्या है हमारे पास, x/y है। अब देखो क्या करना है, हर में 1 जोड़ना है। तो हर में अगर मैं 1 जोड़ता हूँ, देखो अंश के लिए मुझे कुछ भी नहीं दिया है तो अंश जैसा था उसको वैसे ही रखेंगे, और आगे कॉमा है, कॉमे का मतलब होगा बराबर। तो यह मतलब ये जो भिन्न है ये क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ठीक। तो ये देखो इक्वेशन मैंने बना दी। अब यही चीज़ मुझे लिखनी भी होगी। मैं क्या लिखूँगा, यदि हर में 1 जोड़ें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है।
अब देखो जो इक्वेशन हमने निकाली थी वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूंगा। देखो भिन्न थी x/y, अब हर में केवल एक जोड़ना है तो यहाँ पे हो जाएगा +1। अंश जैसा ही था वैसे ही रहेगा और बराबर किसके हो रहा है, 1/2 के हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इसको भी x/y के फॉर्म में लेके आओ, तो इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 1 गुणा y+1। तो ये होगा 2x बराबर होगा y+1 के, तो 2x बराबर कितना होगा, इसको इधर लेके आओ, तो माइनस में y बराबर होगा 1 के, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। अब देखो दो समीकरण हमें मिल गई, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, मैं दूसरी समीकरण भी यहाँ पे लिख देता हूँ। -2 है, तो ये है हमारी पहली समीकरण, ये है हमारी इक्वेशन 2। तो इसको विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बताया था, पहले यहाँ पे इसके नीचे ठीक ये वाला x लिख दो, -y बराबर होगा -2। तो अगर मैं इसको y से सॉल्व करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों बराबर है, तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला था, अगर y से हम इसको सॉल्व करते हैं तो जितनी वैल्यू यहाँ पे होगी उतनी वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए, मतलब इनका जो गुणांक है वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। अगर मैं इसको x से सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे 2 है तो इसको भी मुझे 2 बनाना होगा, ठीक है। तो अभी देखो हमारे पास y यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, बट यहाँ पे दोनों माइनस हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक समीकरण को माइनस से गुणा कर दूंगा। माइनस से गुणा करने का मतलब क्या बोला था मैंने, कि जो साइन प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस है, ये माइनस है, तो दो में से एक माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा x बराबर, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे प्लस में 0 में कर देता हूँ, बराबर कितना है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये होगा 3 के। तो x बराबर हमने निकाल दिया 3 के, ठीक है। अब देखो x का मान कहीं पे भी रख दो, मान लीजिए मैं इक्वेशन 1 में रखता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - y बराबर होगा -2 के, तो -y बराबर होगा -2, इसको इधर लेके आओ तो ये होगा -3, तो -y बराबर होगा -5। तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, 5 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों चीज़ें मैंने निकाल दी, x की वैल्यू भी निकाल दी, y की वैल्यू भी निकाल दी। अब देखो ये हमने क्या माना था स्टार्टिंग में, देखो ये चीज़ हमने मानी थी कि मान लीजिए भिन्न x/y है, मतलब जो x है वो अंश है, ये है अंश और ये है हर, तो हमारी जो भिन्न है वो क्या हो जाएगी, 3/5 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे जो जो चीज़ें हमने करी हैं वो भी हमें लिखनी होगी। देखो दो समीकरण तो मैंने यहाँ पे बना दी थी, पहली ये वाली थी, दूसरी ये वाली थी, तो हमें ये भी लिखना होगा। अब दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करने पर उसके बाद ये लिख देंगे हम, ये करके यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल आएगी। अब ये लिखेंगे कि x का मान कौन से समीकरण में रखा था, समीकरण 1 में, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तब ये चीज़ लिखेंगे और लास्ट में हमारा आंसर निकल आएगा। तो लास्ट में ये भी लिखना हो गया, अतः हमारी भिन्न x मतलब x/y ये 3/5 है, तो ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर।